ओम शांति। आज दिन भर में हमारा मन कई बार परेशान रहता है, अशांत रहता है। अशांत मन का हमें समझ नहीं आता कि कई बार नेगेटिव बातों से अशांत हो जाता है, लोगों की कही हुई बातों से अशांत हो जाता है, और कई बार हम अपने मन के ही संकल्पों से अशांत हो जाते हैं। अशांत होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि जब हमारा दिन भर में मन अशांत रहेगा तो किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। आप जिस भी कार्य को पकड़ेंगे उसमें या तो आपको असफलता मिलेगी या तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी। क्योंकि जो भी कार्य आप करें उससे याद रखें कि अगर आप शांति के साथ कोई कार्य करते हैं, खुशी के साथ कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य सफलता भी पाता है। लेकिन अगर किसी कार्य को एक स्ट्रेस के साथ किया जाए तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं होता। आज हम कई बार सोचते हैं कि अरे मेहनत करने के लिए थोड़े से तो हमें स्ट्रेस लेनी पड़ती है। आप स्ट्रेस लेकर के उन चीज़ों को भूलते हुए जाएंगे, लेकिन अगर खुशी होगी तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। आज आप एक बच्चे को देखें, दिन भर वो किताब पकड़ के बैठा रहता है, लेकिन फिर भी कई बार उसे कुछ भी याद नहीं होता। कारण कि वो किताब पकड़ के बैठा है लेकिन मन उसका अशांत है, मन उसका कहीं ना कहीं तनाव में है। तो जब मन उसका स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो आप सोच सकते हैं कि उसे कुछ भी चीज़ याद नहीं होगी, क्योंकि वो जो भी चीज़ें याद करेगा वो कहीं ना कहीं भूलता चला जाएगा। और आज भूलने का सबसे बड़ा कारण हो रहा है व्यक्ति के अंदर बढ़ता हुआ तनाव, व्यक्ति के अंदर बढ़ती हुई टेंशन। और टेंशन का कारण आज कोई व्यक्ति का नहीं है, लेकिन आज स्वयं ही हम अपने संकल्पों से ही टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर मान लो घर में हमारी चलती नहीं है तो टेंशन, हमारी कोई सुनता नहीं है तो टेंशन, बिजनेस में अगर हमें कोई लॉस हो जाता है तो टेंशन, या बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव हो जाता है तो टेंशन हो जाती, बच्चे कहना नहीं मानते तो टेंशन हो जाती, बच्चों को सही स्कूल नहीं मिल रहा तो टेंशन। तो आज सोचिए हम छोटी छोटी दिन भर में कितनी टेंशनें क्रिएट कर लेते हैं, और वो सारी टेंशनों का मूल जड़ है अशांत मन। क्योंकि जब आपका मन अशांत होगा, मन स्ट्रेस में होगा, तो आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। हम मन लगाने की कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके मैं अपने मन को लगा लूँ, लेकिन आप लगाएंगे किसके साथ? पहले कोई तो चीज़ होनी चाहिए जिससे आप अपने मन को लगा सकें। तो मन को लगाने के लिए आपको चाहिए, मुझे मन को पहले एकाग्र करना है। किस चीज़ पर? क्योंकि अगर आपको अशांत मन को शांत करना है तो अपने मन को एक एकाग्र दिशा दे दें, और वो एकाग्रता ही आपके अशांत मन को शांत कर देगी। और एकाग्र तब होगा जब आप किसी भी एंगल में किसी एक चीज़ को पकड़ कर बैठेंगे। मान लो आप बिजनेस फील्ड में हैं तो बिजनेस फील्ड को पकड़ कर बैठें। अगर आप पढ़ाई के फील्ड में हैं तो आप ओनली फोकस करें, मुझे डरना नहीं है, मुझे टेंशन से नहीं पढ़ना है, मुझे खुशी से पढ़ना है। अब आप टेंशन से पढ़ेंगे तो जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप खुशी से पढ़ेंगे तो सब चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि आज हमारा जो संग है वो कहीं ना कहीं टेंशन वाला ही है। कई बार दोस्तों में आपस में नहीं बनती, कई बार दूसरे दोस्त की जड़ें काट देते हैं, कई बार अपनों के साथ हमारा मन मुटाव हो जाता है, या कई बार किसी कार्य में हमारा दिल नहीं लगता, तब भी हमें टेंशन हो जाती है कि मेरा किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा। क्योंकि आज मन ना लगना उसका कारण है कहीं ना कहीं मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार हैं। उन नेगेटिव विचारों को निकालना मुझे आ नहीं रहा। तो जब आप नेगेटिव विचारों को निकाल ही नहीं पाएंगे तो ऑटोमेटिकली मन बार बार अशांत हो जाएगा। जैसे किसी गड्ढे के अंदर आप पानी को स्टोर कर दें, अब पानी को आपने एक बार भी नहीं देखा है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसके ऊपर काई जम जाएगी, बदबू आना शुरू हो जाएगी। वैसे ही सोचें कि हमारा मन भी है, बार बार उसके अंदर अशांति की चीज़ें पहुँचाते जाएंगे, नेगेटिव चीज़ें पहुँचाते जाएंगे, क्लीन हम उसको करेंगे नहीं, तो क्या होगा, एक दिन आपका किसी भी फील्ड में दिल नहीं लगेगा और हर जगह पर आपको असफलता मिलेगी। क्योंकि आज कहीं ना कहीं भले हम कितनी भी मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। उसका कारण ही ये है, मन अशांत है, मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार हैं। कई बार उन नेगेटिव विचारों का इतना गहराव हमारे जीवन में आ जाता है कि हमें ये भी पता नहीं चलता कि हम मन को शांत कैसे करें। मन को शांत करना बहुत ईजी है। आप सुबह उठें, उठ करके 5 मिनट अपने आप को दें, अपने आप से बातें करें कि क्यों मैं आज दिन भर परेशान रहता हूँ, किन कारणों से मैं दिन भर परेशान रहता हूँ, किन आदतों से मेरे अंदर अशांति फैल रही है, कौन से लोगों से मैं अशांत होता हूँ। तो आप थोड़ा सा उन चीज़ों से किनारा कर लें। तो जब आप उन चीज़ों से धीरे धीरे किनारा कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप महसूस करेंगे अंदर से कि मेरे आसपास में ही सफलता आना शुरू हो गई है।
क्योंकि जीवन में हर मोड़ पर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा मोड़ है जहाँ पर आपकी सफलता वेट कर रही है। लेकिन आपका मन खराब है, मन अशांत है, मन के अंदर नेगेटिव विचार हैं, लोगों के द्वारा कही हुई बातें आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो आप सोचिए लॉस किसका है? सामने वाले का तो नहीं है। वो तो अशांत बातें बोल करके चला गया, वो तो अशांत बातें सुना करके भी चला गया, लेकिन यहाँ पर लॉस आपका हुआ। आपका कार्य करने में दिल नहीं लगेगा, भोजन करने का दिल नहीं लगेगा, सोने का भी मन नहीं करेगा। और कई बार आप सोएंगे तो स्ट्रेस के साथ सोएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, फिर हम नींद की गोलियां खाते हैं। क्योंकि जिसका मन अशांत रहता है, तनाव वाला रहता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव विचारों से घिरा हुआ रहता है, उसे नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। आज हम बहुत ईजिली तरीके से हर प्रकार की दवाई लेकर के खा लेते हैं। कोशिश करें कि जितना हम प्रकृति का आधार लेंगे, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा देती है, उन प्रकृति की चीज़ों से जितना हम जुड़ाव रखेंगे, आपका मन अशांति से शांति में आ जाएगा। क्योंकि आज आप देखें कहीं ना कहीं जो मन हमारा अशांत हो रहा है, वो इसी कारण से कि दिन भर हम मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, दिन भर हम नेगेटिव बातों को सोचते रहते हैं, और दिन भर हम कहीं ना टीवी चलाकर बैठे रहते हैं। हम प्रकृति के पास जाते कब हैं? आप सोचिए, जब आप प्रकृति के पास जाएंगे नहीं तो प्रकृति आपको शांत कैसे करेगी? और कई बार आपने देखा होगा, जब आप एक प्रकृति की ठंडी ठंडी हवा में किसी पार्क में जाकर बैठ गए, पेड़ पौधों की छाया में बैठ गए, तो आपको ऐसे लगता है जैसे मन बहुत शांत हो गया। आपको जब भी लगे कि मैं तनाव में हूँ, टेंशन में हूँ, या कोई प्रकार की अशांति है, तो आप प्रकृति का सहारा लें। तो जब आप प्रकृति का सहारा लेंगे, आपको लगेगा कि मेरी टेंशन कब खत्म हो गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते तो प्रकृति के साथ करें। प्रकृति के साथ बैठ करके प्रकृति की गोद में बैठें और भगवान को याद करें और भगवान के साथ अपनी बातें शेयर करें। तो इससे क्या होगा? आपका मन भी हल्का हो जाएगा। दूसरा, आप अशांत से शांत भी हो जाएंगे। तीसरा, तनाव भी खत्म हो जाएगा और आपको जीने की एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि आज कई बार हम जीवन से इतना हताश निराश हो गए हैं कि हमें जीने का भी मन नहीं कर रहा, और हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन को ख़त्म कर दें तो अच्छा है, क्योंकि ये कोई हल नहीं है। जीवन को ख़त्म करना हल नहीं है, लेकिन जीवन के संघर्ष में उस चीज़ से लड़ना ये हल है। क्योंकि आप लड़ करके ही अपने जीवन का सही मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, भले वो मेहनत हो, भले वो किसी भी प्रकार का संघर्ष हो। इसीलिए कोशिश करें कि हमारा मन जो भी किसी भी तरीके से अशांत रहता है, परेशान रहता है, तो उस परेशान मन को अगर आपको शांत करना है तो उसके लिए विशेष ध्यान रखना है कि नेगेटिव विचारों से दूर रहें, संग से दूर रहें। जो व्यक्ति आपको बार बार अशांत करने वाले बोल रहा है, कुछ समय के लिए आप दूर चले जाएं। और अगर मन को शांत करना है तो प्रकृति की गोद में जाएं, वहाँ पर भगवान को याद करें और भगवान के साथ बहुत सारी मन की बातें करें। तो आपको लगेगा कि मेरा मन शांत हो गया और मेरा मन भी एकाग्र हो गया। ओम शांति।